मेरा हुस्न याद मेरा है, मेरा होता हमारी धरा सुनेरा, वाला सवारी धरा सुनेरा। बाकी गा लेने में तू ही गा ले। हम निकले थे तो मौसम इतना क्लीन, ब्रीजी, सन, और अभी हम पंचकुला पहुंचे हैं एंड लुक एट इट, इतनी जबरदस्त बारिश कि कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर। लुक एट इट, कुछ नहीं दिख रहा है हमें। Ladies and gentlemen, you're not ready for this. फाइनली हम थोड़ा पहाड़ों में आए हैं और यहाँ पे मौसम है थोड़ा बेटर। बादल यहाँ भी है और बारिश भी यहाँ है, लेकिन आप देख सकते हो कि मौसम थोड़ा क्लियर है और हमें सड़क क्लियरली दिख रही है, विच इज़ अ ब्लेसिंग। तो ये गाइस, अब चलते हैं फटाफट से कसौली की तरफ। जो हमारा रिजॉर्ट हमने बुक करवाया है वो हमारा वेट कर रहा है। तो आगे की स्टोरीज थोड़ी देर में। अब ट्रैवल शुरू किया और मौसम खुल ही गया तो कुछ खा पी भी लेते हैं। तो हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है यहाँ हल्दीराम्स पे और फिर आगे बढ़ेंगे। जितने मर्जी मॉडर्न हो जाओ, थोड़ी देसीपन तो फिर भी रह जाता है। हम लोग देखो यहाँ इतनी दूर घूमने आए हैं, बाहर से खाने के लिए इतनी सारी चीजें लेके आए हैं, चाय चूरी के बाहर खड़े हैं, लेकिन स्टिल ये आलू पूड़ी कैन नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड। मस्त मौसम में मस्त आलू पूड़ी के मजे लेते हुए अब हम पियेंगे यहाँ से चाय चूरी से चाय, और फिर बच्चे खाएंगे मेरे मैकडी और जो भी उन्होंने खाना है। अब जैसा मैंने कहा था हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मैकडी और हम पहुंच गए हैं यहाँ और चलते हैं ऑर्डर देने। ऑर्डर हमने पैक करवा लिया ताकि हॉल्ट टाइम थोड़ा कम कर लें। तो अब हम फाइनली हाफ एन आवर में पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे हम रहेंगे गुड हाउस में। तो बच्चे कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे? ऊपर और वैसली और बेस्ली और वैसली और ऑब्वियसली मतलब obviously हाँ, या और बेस्ली no obviously। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट। गाड़ी पार्किंग की यहाँ पे खूब जगह है। इसके अलावा 2-3 कार्स भी यहाँ पे पार्क हो सकती हैं बहुत आराम से। ये इंक्लाइन और ये सीढ़ियाँ दे गो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द रिजॉर्ट, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा वैसा नहीं, पूरी माता रानी की चढ़ाई है, तो प्लीज़ बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स, ट्रॉली बैग्स मत लाइए, थोड़े हैंडी बैग्स लाइए ताकि आप इजीली टू एंड फ्रो कर सकें। बाकी ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बड़े बैग्स ले आए तो वहाँ का सर्विस स्टाफ अच्छा था और वो आपकी हेल्प कर देगा टू गेट योर स्टफ टू योर रूम। प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है टू मेक सेपरेट हाउसेस फॉर एवरी फैमिली, ताकि आपको प्राइवेसी की टेंशन ना हो। सी, ये एक हाउस है विच इज़ ऑल टुगेदर सेपरेट। उसके लेफ्ट में इन्होंने वो रिसेप्शन एरिया बनाया है एंड देन दे हैव दिस किचन एरिया। इधर एक और हाउस है और इसमें 2 फैमिलीज ईजिली रह सकती हैं, ये काफ़ी बड़ा है। देन दे हैव दिस किड्स प्ले एरिया जहाँ पे इन्होंने ये झूले सेटअप किए हैं और आप बैडमिंटन, बैट बॉल कुछ भी खेल सकते हो। देन दे हैव दिस क्यूटी सा बर्डी हाउस जहाँ इन्होंने ये छोटे छोटे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे हैं और ये सारा दिन ची 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 करके आपका मूड रिफ्रेश करते हैं। आई लव इट। यहीं से लेफ्ट इनका ये ओपन एरिया है, यहाँ पे आप डाइन इन कर सकते हो। एंड देन इनके पास ये एक रैबिट हाउस है। इसको खाने को भूख लग रही है, खाने को कुछ है देने के लिए हमारे पास नहीं है ना? क्या लेकर आए हो? ये देखो, ये नहीं खा रहा बेटा, वो लगे हुए। एंड देन ऑब्वियसली मुझे मिरर दिखेगा और मैं इतनी सेल्फी लेने ना खड़ी हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। आदि की लैंग्वेज में बोलूँ तो और वेस्ली। ओके देन, मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी अगैन। हम फाइनली हमारे फाइनल लेग पे पहुँच गए हैं। ये वाली लास्ट सीढ़ियाँ एंड देन द जंगल हाउस नंबर 5, दैट इज़ आवर हाउस। तो फाइनली घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं और ये है हमारा स्टे।
और ये है मेरा पति। हैप्पी वीकेंड। यस, हैप्पी वीकेंड एवरीवन। तो ये है हमारा कॉटेज एंड कॉटेज के बैंक बाहर उन्होंने ये सीटिंग अरेंजमेंट प्लेस किया है जहाँ हमने अपना लंच एंड डिनर किया था। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक स्विंग प्लेस्ड है जहाँ हमने खूब सारी मस्ती की एंड खूब सारी फ़ोटोज़ खींची एंड बचपन की खूब सारी यादें भी ताज़ा कर ली। मूविंग बैक टू बेसिक्स, ये कॉटेज बाहर से थोड़ा भूतिया दिखता है बट डोंट जस्ट जज इट। अंदर से ये बहुत प्रिटी है और कोजी है। मेन डोर के बिल्कुल ही सामने ये बेड प्लेस्ड है सो दैट आप वहाँ लेटो और गेट खोल के बाहर की ब्यूटी का मस्त आनंद लो। राइट हैंड साइड पे ये सोफ़ा पड़ा है जिसपे हमने अपना पूरा सामान भर दिया है। एंड देन दे हैव दिस बेसिक अमेनिटीज़, टीवी, लाइट, एसी और ये नकली शीशा जिसे देख के मुझे गाना याद आ गया, मैं देख शीशा शर्मांदी फिरूं। उसके अलावा होटल रूम में हमें मिली हैं 2 वाटर बॉटल्स, कुछ पानी की ग्लासेस, टिश्यू पेपर्स एंड एक लवली सा व्यू। नॉट दैट लवली बट ठीक है। उस साइड पे केटल और बेसिक अमेनिटीज चाय पानी पीने के लिए। मूविंग ऑन टू द अपर एरिया which is this basically and the highlight of this room. Okay, यहाँ वैसे एक वॉशरूम है, छोटू सा वॉशरूम। let me see where is the light I don't see any light. मिल गई। Okay, enter होते you have this mirror. Hey, selfie mode activated. And then okay, so far it is clean but this side board is activating my OCD. There is the washroom number 2 which is totally green. Oh my god, कभी देखा है green washroom? Okay, main point, अगर तुम भी मेरी तरह OCD वाले हो, जो कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, तो ये हैंड टाल्स और ये टाल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। बेटर होगा अपने घर से ले आना। वॉशरूम इज़ ओके, जो कि सबसे मेजरली रिक्वायरमेंट होती है, तो आई एम नॉट गिविंग इट फुल स्टार्स फॉर इट। बट देन कमिंग बैक टू दिस व्यू, जो मुझे चाहिए था, ऊपर एक बेड, नीचे एक बेड, जो मेरे बच्चों को भी चाहिए था, तो ठीक है, आई एम फोकसिंग इट ऑन अगेन एंड आई विश जल्दी से ये टाइम कंप्लीट हो और मुझे वॉशरूम कम से कम यूज़ करना पड़े। आई सो वांट अ हाउस जहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग ले सकूँ मैं। जहाँ पे ये वाली फीलिंग, ठीक है। I really like it. I am giving it 7 out of 10. Not bad. Just look at this. My kids are going to love it. Okay, then moving on. The balcony. Look at this wood. I want to make a house जहाँ पे ऐसे wooden सा कुछ हो. I really love this. And look at the view now. Oh my god. I'm like, कल सुबह मैं उठूंगी और मैं ये सब देखने वाली हूँ। Oh my god. मैं इसी से इतनी एक्साइटेड हूँ कि क्या बताऊँ। So guys, हम फाइनली सेटल डाउन हो गए हैं, थोड़ा सा लंच भी कर लिया है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही मौसम मेहरबान हो रखा है क्योंकि बारिश है जो रुक ही नहीं रही है। तो आई बिलीव हम लोग अभी प्रॉपर्टी ही इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि बाहर कहीं घूमने जाने का तो कोई सीन लग नहीं रहा है। लेट्स सी बाकी शाम तक कैसा मौसम रहता है। पता है पहाड़ों की बेस्ट बात, 1 मिनट में बारिश और दूसरे ही मिनट सब साफ। तो जैसे ही मौसम थोड़ा क्लियर हुआ हम लोग भी फटाफट आ गए कि अब बैडमिंटन लेके आए हैं तो खेल भी लेना। तो लगा लिए फिर 2 हाथ और बाकी तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई इधर कौन मारता है?
यहाँ रात क्या हुई, इस जगह के तो नज़ारे ही बदल गए। इस ब्यूटीफुल येलो वार्म लाइट ने तो पूरा एम्बियंस चेंज कर दिया। सारी फैमिलीज अपने कॉटेजेस से बाहर निकल के ओपन लॉन में पार्टी कर रही हैं, मस्ती कर रही है, फुल म्यूज़िक लगा हुआ है एंड यू हैव दिस रोमांटिक सी वाइब। आप अपने हस्बैंड पार्टनर के साथ वहाँ फुल तारों के नीचे एक अच्छा सा मोमेंट एंजॉय कर रहे हो। मैं तो फुल प्रॉपर्टी एंजॉय कर रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, एवरी बिट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आई एम जस्ट लविंग इट। एंड येस, नॉट टू फॉरगेट मेरा भूतिया घर, उसको भी इतना सुंदर दिख रहा है ना वो, कि आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड। सो गाइस, हमने चेकआउट कर दिया है और चल पड़े हैं अपने घर को। अब टाइम है रिव्यू का। ओवरऑल प्रॉपर्टी वाज ओके। आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10। रहने के लिए इट इज़ गुड। अगर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आ रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, यू लव इट। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे 2-4 लोग एक ही फैमिली आ रहे हो तो थोड़ा बोर हो जाता है। बारिश वारिश आ गई तो घर में ही रहना पड़ेगा, बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज़ अ विलेज, तो आसपास आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं। आपको जो भी खाना है वो आपको होटल से ही लेके खाना है। ओके, बाथरूम्स वाज ओके, इतने अच्छे नहीं थे। अगर आप थोड़े OCD टाइप्स हो लाइक मी तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी। एंड फूड क्वालिटी वाज ओके बट क्वांटिटी वाज वेरी लेस। ओवरऑल जो भी है आई गिव ओनली 5 आउट ऑफ 10। तो सोच समझ के आना। अगर आप वो ऐसे 5 स्टार होटल टाइप्स हो, अच्छा लैविश खाना खाने वाले इंसान हो, थोड़ा क्वालिटी क्वांटिटी देख के चलने वाले इंसान हो तो मत आना प्लीज। आई विल नॉट सजेस्ट यू। पर अगर आप ऐसे देसी टाइप के इंसान हो और आपको इट्स ओके, आपको नेचर एंजॉय कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्या मिल रहा है, तो प्लीज कम, बेस्ट फॉर यू। ओके, दिस इज फ्रॉम अस। से बाय। Say bye. Bye. We'll meet in the next vlog. Bye bye.